ख़वातीन और हज़रात, क्या आप जानते हैं कि आप जिंदगी भर में 396 के करीब दोस्त बनाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक दोस्ती कायम रहती है। क्या आप जानते हैं कि जब बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ता है, अच्छे सोशल नेटवर्क वाले अफराद जिंदा रहने के लिए बेहतर पोजीशन में होते हैं। और क्या आपको मालूम है कि करीबी दोस्त अपने डीएनए का तकरीबन 1% शेयर करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज इस किताब की बुक समरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और इसके ऑथर हैं डेल कार्नेगी। ये किताब एक पसंदीदा शख्स बनने, अपने ताल्लुकात को अच्छी तरह से संभालने, दूसरों को जीतने और दखल अंदाजी के बगैर उनके तर्ज अमल को तब्दील करने में मदद करने के लिए आपको अनगिनत असूल सिखाता है। ये सेल्फ हेल्प क्लासिक 1936 में थिंक एंड ग्रो रिच से 1 साल पहले शाया हुई थी। इसकी प्रिंटिंग के 80 सालों में 15 मिलियन से ज्यादा कॉपियां फरोख्त हो चुकी हैं। इस किताब ने यकीनी तौर पर तर्ज अमल की नफ्सियात को जिस तरह से हम आज जानते हैं शक्ल दी है। जैसा कि ये एक हिदायतनामे की तरह पढ़ी जाती है कि आप दूसरों को किस तरह ज्यादा पसंद कर सकते हैं, उनसे आपके लिए एहसानात कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके ज़ेरे असर उनके रवैये को तब्दील कर सकते हैं। ताहम इसमें से कोई भी जोड़ तोड़ और फरेब पर मबनी नहीं है। डेल कार्नेगी ये सब कुछ इस बुनियादी ख्याल की बुनियाद पर करता है कि आप सिर्फ अपने रवैये को बदलकर दूसरे लोगों के रवैये को तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों को जीतने और लोगों को मुतासिर करने के तरीके यहाँ पे 3 कीमती असबाक में तकसीम किए गए हैं। सबसे पहले, आप सिर्फ मुस्कुराकर एक अच्छा पहला तासुर बना सकते हैं। दूसरे के लिए दिलचस्प होने के लिए उनके पसंदीदा मौजू के बारे में बात करें। अगर आप लोगों को कायल करना चाहते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा हाँ कहें। क्या आप असर और रसूख का मालिक बनने के लिए तैयार हैं? तो आइए इस किताब के सबसे पहले लेसन की तरफ चलते हैं। अ सिंपल स्माइल इज ऑल इट टेक्स फॉर यू टू मेक अ ग्रेट इंप्रेशन। इसके बारे में एक मशहूर इक्तबास है कि आमाल अल्फाज से ज्यादा किस तरह बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम अमल करते हैं इससे हम वाकई ये जाहिर करते हैं आया हम अपने इरादों पर अमल करते हैं बजाय इसके कि उनको बयान करें। सबसे आसान इक़दाम जो आप दूसरों को फौरी तौर पर आपको पसंद करने के लिए कर सकते हैं वो है मुस्कुराना। बिल्कुल इसी तरह जैसे जब कोई बच्चा हम पर हंसता या मुस्कुराता है या हमारी मौजूदगी में कुत्ते को अपनी दुम हिलाते हुए देखकर एंडोर्फिन्स का रश महसूस होता है, तो हम किसी ऐसे शख्स से प्यार कर सकते हैं जो हमें देखकर मुस्कुराता है। अब तसव्वुर करें कि एक मुस्कुराहट पहली चीज है जिसे आप पहली बार किसी से मिलते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं। यकीनन आप उन्हें पसंद करने जा रहे हैं। हमारी निस्फ से ज्यादा बातचीत बॉडी लैंग्वेज पर मबनी है, लिहाजा मुस्कुराहट बमुकाबला तेवरी चढ़ाना नया दोस्त बनाने या कार बेचने या बाहर निकलने में फर्क कर सकता है। मजीद ये कि मुस्कुराना एक तरफा रास्ता नहीं है, यह बराह रास्त भी आपकी मदद करता है। शाऊरी तौर पर मुस्कुराने से आप हादसे से मुस्बत जज्बात पैदा करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे मुस्बत एहसासात आपको बगैर किसी माने के मुस्कुराने का सबब बन सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी नए से मिलें तो उसको उल्टा कर दें और उससे हाथ मिलाते हुए मुस्कुराएं। इस किताब का दूसरा लेसन है यू कैन बी इंटरेस्टिंग टू अदर्स बाय गेटिंग देम टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। हम सब उन लोगों से प्यार करते हैं जो हमारी अपनी जिंदगियों के बारे में बात करते हुए घंटों हमें सुनते हैं। लोग हमेशा दिलचस्प होने के बारे में सोचते हैं कि आपको बहुत सी दिलचस्प कहानियां बांटनी होंगी और मुसलसल अपनी कामयाबियों के बारे में बात करनी होगी। ये ज्यादा गलत नहीं हो सकता। आपको दिलचस्प होने के लिए बात करने की जरूरत नहीं है। इंसान फितरी तौर पर खुदगर्ज होता है। हमारी अपने आप में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है। और क्या हम किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो इस मुफाद में शरीक होते हैं? दूसरे लोगों को अपनी पूरी तवज्जो दें, उनमें खलल न डालें, हकीकी दिलचस्पी लें, फॉलो अप सवालात पूछें, अपने बारे में गड़बड़ न करें और सबसे अहम बात सुने। आप हैरान रह जाएंगे कि कितने लोग आपके बारे में इस तरह की बातें कहेंगे, वो लड़का जब बात करता है तो बहुत अच्छा करता है, क्या दिलचस्प शख्स है। अगर आप एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप वही कर सकते हैं जो टेडी रोज वेलवेट ने किया, और यहाँ तक किसी से ऑनलाइन तहकीक करके और उनके पसंदीदा मौज़ूआत में से 2-3 को मुंतखब करने की कोशिश करके अपने आप को उनसे मिलने से पहले तैयार कर सकते हैं जिन पर आप तवज्जो दे सकते हैं और उन्हें हासिल कर सकते हैं और इसके बारे में बात कर सकते हैं। इस किताब का तीसरा लेसन है इन ऑर्डर टू कन्विंस पीपल यू हैव टू गेट देम टू से यस अ लॉट। डेल कार्नेगी के पास लोगों को कायल करने में आपकी मदद के लिए 3 इक़दामात हैं। इन सब की बुनियाद ये है कि वो नहीं जानते कि आप उनका ज़हन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी राय की तरह किसी भी चीज का मुश्किल से दिफा करते हैं, इसलिए दूसरा हम किसी ऐसे शख्स के साथ हैं जो हमें जीतने की कोशिश कर रहा है। ये एक नाउम्मीद वजह है। आपको कामयाब होने में मदद के लिए यहाँ 3 इक़दामात चाहिए।
अच्छे से रहें, ऊपर की बात करें, मुस्कुराएं, सुने, शाइस्तगी और सब्र से काम लें। ये किसी को भी कामयाबी से कायल करने की बुनियाद है और इस मामले के लिए किसी भी गुफ्तगू की बुनियाद होनी चाहिए। ये वाज़ेह करें कि आपके एक जैसे मकासद हैं। आपकी गुफ्तगू के साथी को यकीन होना चाहिए कि आप एक जैसी दिलचस्पियां और विजन रखते हैं। इसलिए इस बात पर जोर दें कि इन दिलचस्पियों के बारे में बात करें जिनका आप असल में इश्तराक करते हैं। उन्हें ये जानना होगा कि आप वाकई उनके साथ हैं और चाहते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है, जिसकी आपको उम्मीद है कि बहरहाल हो। उनसे बहुत से छोटे सवालात पूछें जिनका जवाब वो हाँ में देते हैं। एक बार जब आपको यकीन हो जाए कि आप दोनों एक ही सफ़े पर हैं, तो आप अपने दलाइल देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सवालात पूछ कर करें जो आपका साथी ज्यादा से ज्यादा हाँ में जवाब दे सकता है। फिर जब आप अपने हतमी नुक्ता नजर बनाते हैं तो आपके हाँ में भी हाँ मिलाने के इम्कान ज्यादा होता है। इस नुक्ता नजर के पीछे नजरिया, जिसे सुकराती तरीका कहा जाता है, ये है कि हतमी हाँ का इम्कान हर एक हाँ के साथ पड़ जाता है। ये इंसानी मुस्तकिल मिजाजी के तासुब की वजह से है। हम अपने अमाल में मुस्तकिल मिजाजी से नहीं रहना चाहते, इसलिए हम हाँ की एक लंबी जंजीर को तोड़ने का इम्कान नहीं रखते। तजावीज नाकाबिल यकीन हद तक आसान है। यही वजह है कि वो बहुत ताकतवर है। इसके लिए आप अभी से दरखास्त देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक मजबूत पैगाम दिखता है। वो तब्दीली बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये किताब फ्रेंडलीज इन्फ्लुएंस से कम साइंसी जुबान इस्तेमाल करती है, मिसाल के तौर पर जो उसे हल्का फुल्का बनाती है, लेकिन उसे पढ़ने की सिफारिश की जाती है। उम्मीद करते हैं कि आज की बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।